सो हेलो गाइस, हाय। आज का ये ट्रेड है बेसिकली। मॉर्निंग में मैंने एक स्कैल्पिंग लिया था जब बैंक निफ्टी अराउंड सेंसेक्स अराउंड 80,000 के आसपास जाके सपोर्ट ले रहा था। तब उसमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। यहाँ पे देखेंगे 80,500 का कॉल ऑप्शन। उसमें 300 क्वांटिटी बाई थी, 953, और 955 को सेल कर दिया था 300 क्वांटिटी। 492 में एंट्री थी और अराउंड 529 में एग्जिट हुआ इसमें। उसके बाद अगर देखोगे तो ये ऑप्शन काफ़ी नीचे आया था। तो ऑप्शन में यही होता है कि अगर आप फास्ट नहीं हो तो प्रीमियम डिके में फंस जाते हो। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ 80,500 का कॉल ऑप्शन, तो इसको अगर अपन देखें तो ये ऐसा दिख रहा है अपने को। आज का कैंडल स्टिक है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ऊपर ये यहाँ तक गया था, 550 तक भी गया था, अराउंड 560-58 के आसपास। फिर वापस ये नीचे लो बनाया ऑलमोस्ट कितने का, अगर देखोगे 221 का। तो यही होता है इसमें ऑप्शन में। अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो बहुत फास्ट आपको प्रीमियम टिके मिलता है। तो अगर मेरा देखोगे आप एंट्री, तो यहाँ पे कहीं हुआ था मेरा 492, मतलब जब ये वाली रेड कैंडल को ये एक मिनट टाइम देख लेते हैं। सो टाइम है यहाँ पे 9:53 में। सो 9:53, 9:55 का कैंडल अगर देखेंगे अपन, तो ये वाली कैंडल है, ये दिख रहा है आपको 9:53। तो ये वाली कैंडल, तो ये जब ऐसे इसको इनगल्फ करके कैंडल ऊपर जाने लगा था, तो मैं एंट्री यहीं बना रहा था 480 के आसपास। लेकिन वो क्या होता है, स्लिपेजेस होता है मार्केट में काफ़ी। तो स्लिपेजेस के कारण मेरी एंट्री यहाँ पे बनी 492 के पास, और उसी कैंडल में ये यहाँ तक गया 551, जो कि मेरा रेजिस्टेंस भी दिख रहा था। तो वहीं पे मेरे को काटना था, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया तो मैं फ़ोन उठाने लगा, तब तक वो वापस नीचे आने लगा। तो फिर प्राइस नीचे ये इसी कैंडल में नीचे में, ये वाली कैंडल में नीचे में कटा के कहते हैं समथिंग अराउंड 529 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं उसको होल्ड रखे रहता वो ट्रेड को, और मेरा एसएल भी उसमें उस समय 450 के आसपास आ रहा था, 480 की एंट्री बना रहा था 30 पॉइंट का। लेकिन फिर वो स्लिपेजेस के कारण ऊपर में एंट्री हुई। अगर मैं होल्ड रखता तो देखो वहाँ से कितना नीचे आया, मतलब कितना ज़्यादा लॉस होता उसमें। ऑलमोस्ट 500 से देखोगे 250 तक, 250 पॉइंट नीचे आ चुका था। तो यही होता है, और मतलब बेसिकली एक्सपायरी के दिन में प्रीमियम काफ़ी फास्ट इरोड होते हैं। और उसके बाद फिर इसमें मेरे को लगभग 11,000 के राउंड मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने सेलिंग की ट्रेड बना के रखी हुई थी, ऑप्शन सेल किया था एक लॉट में। तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिके मिला, फिर मेरे को लगा कि अब बंद करते हैं, हो गया जो भी है। मंथली मतलब 10 लाख की कैपिटल में अगर आप टारगेट करोगे तो 2 to 3% रिटर्न बनना चाहिए एवरेज, मतलब 20 से 30,000 रुपये रियलिस्टिक रिटर्न होता है ये। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये मंथ अच्छा गया है, ऑलमोस्ट लाइक 70-80 के अराउंड बन चुका है इसमें। अब इसमें ज़्यादा ग्रेड नहीं करना है, हमेशा भी मार्केट में क्या रैशनल होकर ट्रेड करना है। कभी भी ग्रेड रखोगे तो उसमें फिर हैवी लॉसेस होते हैं। विच इज़ लाइक मोर देन इनफ। और यहाँ पे अगर देखेंगे अपन आज, तो प्रीमियम डिके ही होगा बेसिकली। तो सेंसेक्स का स्पॉट चार्ट अगर देखते हैं, तो ये आसपास अपने को क्या दिख रहा है कि नीचे में बड़ी से ग्रीन कैंडल के बाद अभी ऊपर थोड़ा गया 81,000 के आसपास, और वापस इसी में सस्टेन कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 81-100 के आसपास जा सकता है, और सेलर एक्टिव है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और फिर इसमें क्या होगा, प्रीमियम डिके होगा। तो अगर अभी 80,800 के आसपास जाते हैं अपन, मार्केट 80,840 के पास चल रहा है, तो ये देखो 80,800 का कॉल ऑप्शन अराउंड कितना चल रहा है, 124 चल रहा है। और इसमें आप देखोगे तो 172 पॉइंट माइनस दिख रहा है, मतलब 58% का डिके ऑलरेडी हो चुका है। और 80,800 का पुट ऑप्शन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट लाइक 39.55 चल रहा है, मतलब 83 चल रहा है, और 38 पॉइंट्स का डिके हो चुका है 30%। मतलब बेसिकली जो भी मूवमेंट हुआ मार्केट में, उसके बाद भी इसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम डिके हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शन जीरो होंगे बेसिकली, मतलब बीच वाले 700, 800, 900 के। तो इसमें जो भी जीरो होगा तो बाकी उसके अराउंड सब डिक्लाइन ही होगा। तो कुछ भी मूवमेंट हुआ, लेकिन आप देखोगे 80,500 से तो 150 पॉइंट नीचे गया है। 500 का पुट ऑप्शन 30 पॉइंट नीचे गया है, मतलब यस्टरडे की क्लोजिंग में। 700 का कॉल ऑप्शन 176 पॉइंट नीचे चल रहा है, पुट ऑप्शन भी नीचे चल रहा है 80,700 का। और यहाँ पे ऊपर में भी देखोगे तो बस 81,000 का कॉल ऑप्शन अराउंड 124 पॉइंट दिख रहा है, और 81,100 का पुट ऑप्शन अराउंड 12 का प्लस दिख रहा है, सिर्फ 12 पॉइंट का ऊपर। मतलब हुआ क्या, बेसिकली प्रीमियम इरोजन हो रहा है। और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का अगर चार्ट देखोगे तो ये देखो क्या हो रहा है इसमें, मतलब ये लगातार गिरते आ रहा है। 900 से इसका प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया था, नीचे लो में देखोगे कितना आया है। तो क्या हुआ इसमें, प्रीमियम टिका हुआ 71 से 71 तक आया ये 900 से प्राइस। मतलब कल से अगर कोई होल्ड रखा होगा, 9 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो ऑलमोस्ट अभी 1.24 लैक्स चल रही होगी, अराउंड 7 to 8 लैक्स का रनिंग लॉस होगा इसमें। और 80,800 का पुट ऑप्शन भी देखोगे तो इसमें क्या हुआ है कि 250 का इंट्राडे हाई बनाया हुआ है आज का, और अभी उसके बाद नीचे में यहाँ पे आया हुआ है, ये सीधे देखोगे आप यहाँ पे 60 के आसपास।
तो इसमें भी क्या हो रहा है, प्रीमियम डिके ही हो रहा है। कोई 250 में बाई किया होगा क्योंकि वहाँ पे कैंडल का विक दिख रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से भी अभी इसमें भी लॉस चल रहा होगा, मतलब दोनों ऑप्शन में लॉस चल रहा है। तो आपको यही समझना है कि ऑप्शन बने किस लिए, कि प्रीमियम डिके करके प्रीमियम इरोजन करना है। और जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं बड़ी कैपिटल के साथ, वो सेलिंग ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो ये चल रहा है क्या कहते हैं 80,000, मार्केट कितने में आ गया है, 80,800 के आसपास आ रहा है ना। तो अगर 81,000 का कॉल ऑप्शन देखोगे आप यहाँ पे, तो ये 45 के पास चल रहा है। तो इसमें देखो ये कल 700 रुपये का था, आज 45 रुपये है। तो ये मतलब मोस्टली क्या दिखा रहा है कि अब ये डिके ही हो रहा है और ज़ीरो होगा। तो इसमें जितने भी लोग बाइंग कर रहे हैं उनका क्या होगा, कैपिटल पूरा लॉस होने वाला है। तो आपको यही समझना है कि ये मतलब ऐसा नहीं है यहाँ से 500 600 700 पॉइंट चला जाएगा अभी। तो रिस्क को कंट्रोल करके ही और स्टॉप लॉस को एनालाइज करके ही आपको ट्रेड लेना। कोई भी ट्रेड में ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। 81 100 का पुट ऑप्शन भी देखोगे तो ये सुबह कहाँ 400 लेवल में ट्रेड हुआ है, 400 में लोगों को बाइंग करवाया ऊपर के प्राइस में, और वापस अब देखोगे तो नीचे 200 में आ गया है। तो ये भी डिके हो रहा है, वो भी डिके हो रहा है, मतलब सब ऑप्शन डिके हो रहे हैं। 80,500 का कॉल ऑप्शन देखो तो ये 374 के आसपास चल रहा है। तो ये भी दिख रहा है अपने को अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन मोस्टली हल्का सा ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर बाइंग आ गई बड़ी सी तो ये भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, कल से अगर प्राइस देखोगे इसका, तो 1200 के लेवल से ये नीचे गिरते हुए यहाँ पे नीचे 250 तक आया है। मतलब कितना हैवी सेलिंग हुआ है। तो ये नीचे में क्या हो रहा है, लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसलिए बाइंग कैंडल्स बन रही हैं। ये ऐसा नहीं कि बहुत हैवी बाइंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसके कारण ये प्राइस ऊपर जा रहा है। और 80,500 का पुट ऑप्शन देखोगे तो ये देखो ऊपर में 100 रुपये के आसपास ट्रेड कराया आज लोगों को, और वहाँ से 24 रुपये आ गया है। मतलब दोनों साइड के ऑप्शन ज़ीरो होते हैं। तो यही मेन ऑप्शन ट्रेडिंग का फंडा रहता है। और इसमें ऑप्शंस में बहुत ही शार्प और बहुत ही फास्ट होना पड़ता है आपको। थोड़ा भी अगर आप गलत ट्रेड लिए और फिर उसमें होल्ड कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, तो पूरी कैपिटल ब्लो होती है, ज़ीरो होती है। सो इसीलिए मेरा बेसिकली व्यू रहता है कि लोगों को अवेयर करना कि ऑप्शन जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं है। सीख समझ के एक लॉट में अगर प्रैक्टिस करते हो, ट्रेड करते हो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, तब जाके इसमें आप सस्टेन कर सकते हो। और अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट के कर रहे हो तो फिर वो तो एक दिन काफ़ी है पूरी कैपिटल ज़ीरो करने के लिए। सो यहाँ पे फाइनल अपन देख लेते हैं, 12,300 के पास दिखा है। अब दोपहर में अपन कुछ अगर ट्रेड मिलता है तो फिर उसके बाद दोपहर में देखेंगे। और ये अराउंड आप देखोगे 10,70,000 की मार्जिन अपने को रिलीज़ होती है। एक स्टॉक से उसको प्लेज करता हूँ मैं, जिसमें 15 लाख के अराउंड होल्डिंग है, तो 10-11 लाख की मार्जिन होती है। बस उसी में से ही अपन इसमें ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करते रहते हैं। सो ये आज का ऑर्डर डिटेल्स अगर देखोगे, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज कट जाएगा। 24 × 20 करोगे आप, तो ये मतलब 480 रुपये तो सीधे ब्रोकरेज जाएगा अब स्टॉक्स का। उसके बाद गवर्नमेंट का GST, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये वो सब कट कुट के अपने को लगभग इतना आएगा, जो भी मिलेगा इसमें 9-10 हज़ार के आसपास। सो आई होप यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग एंड सम एनालिसिस इनसाइट्स। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, सो दैट उनको भी समझ में आए कि क्या गलती कर रहे हैं और क्या सुधार कर सकते हैं वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। So thank you so much guys, thank you for your time and attention. Take care of your health and enjoy the life. Thank you. Yeah.